माई चैनल आई नो देर इज़ लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड नॉइस ईयर, पर यही नॉइस के साथ मैं रोज़ अपना नाश्ता करती हूँ बिकॉज इट्स द हैप्पी प्लेस। पेड़ों के बीच एकदम चिड़िया और बहुत सारे बर्ड्स बिल्कुल यहाँ पे चर्प करते रहते हैं एंड आई मंच माई ब्रेकफास्ट एवरी डे लाइक दिस ओनली। और दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट फॉर दिस डे। और आज फ्राइडे भी है, सो इट्स द लास्ट डे ऑफ वीक फॉर कॉर्पोरेट पीपल। और उसके बाद सैटरडे संडे आ जाता है, सो वीकेंड लग जाता है। तो फ्राइडे की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों में, क्योंकि सैटरडे संडे आने वाला रहता है, वीकेंड मिलने वाला रहता है, हम लोग अपने प्लान्स बना सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घूमने कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्राइडेज एक्साइटमेंट यहाँ पे रहती है पीक पे। फिर सैटरडे आता है, फिर थोड़ी मस्ती, फिर संडे आता है और थोड़ी, पर मंडे ब्लूज हिट मी हार्ड एवरी सिंगल टाइम। आजकल आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड द फर्स्ट बुक विच आई हैव ऑप्टेड इज़ एटॉमिक हैबिट्स। और इस बुक में ज़्यादा कुछ नहीं, पर इसका अगर समरी आपको बताना है तो मैं यही बता सकती हूँ कि हमें अपनी हैबिट्स को कैसे 1% से इम्प्रूव करते रहना है। और ये जो हैबिट्स हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ पे, वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह हमको फ्यूचर में मिलेगा। सो अगर 1% भी हम इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, अपनी हैबिट्स में, तो मुझे लगता है कि साल के एंड तक वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग बिगर। सो दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एटॉमिक हैबिट्स। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा मीनिंग समझाया गया है कि एटम इज़ अ एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ थिंग, और हैबिट हमारा रूटीन, हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़। और आपको चैप्टर 1 की समरी से देखने मिल जाएगा कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो हमें धीरे धीरे बढ़ते जाना है अपनी गोल्स की तरफ। एंड दिस इज़ द वेरी ओन हैंड रिटन समरी फ्रॉम माई चाची। इट्स हर डायरी एंड शी रोट इट। सो आफ्टर रीडिंग थोड़ा काम शाम भी हो जाए, एंड हियर आई एम ओपनिंग माई लैपटॉप with this I'm gonna have some sort of apple। तो ये एप्पल एक बचा हुआ था मेरे घर में, उसको मैंने काट के मांग लिया एंड आई एम गोइंग टू ईट दैट नाउ। इसके पहले एक सवाल, आर यू अ फ्रूट पर्सन और ए बर्गर और एनी काइंड ऑफ जंक पर्सन, दैट इज पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, मंचूरियन, चिली चिकन, कुछ भी चूज़ कर सकते हो आप। बस आपको ये बताना है कि यू आर अ फ्रूट पर्सन और अ जंक पर्सन। So please comment down below and let's see what ratio of audience we hold for fruit is to junk, because I am one of the fruit person and I really wanna see कि मेरे subscribers भी fruit person हैं या फिर junk person हैं। very much opposite of mine, so please do that यार। So as you can see room is a complete mess right now। और ये मेरी बहन 12th में है और उसका जस्ट मैथ का पेपर है तो वो देने गई है, और इसीलिए ये सारी डाइजेस्ट यहाँ पे पड़ी है। सो लेट्स रिव्यू ऑल दैट, बिकॉज इसके बाद तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ने वाली, इसको सेकेंड हैंड कहीं बेच देंगे या किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे फॉर सेक ऑफ देयर गुड। सो लेट्स वर्क नाउ। और उसके बाद बस नहाएंगे एंड देन विल हैव आवर लंच। आज काम में मैं कुछ नया करने वाली हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट सडनली चेंज हो गया है। एक हफ्ता हो गया है मेरा प्रोजेक्ट चेंज हुआ है एंड दिस इज़ टोटली अ न्यू टेक्नोलॉजी। आई एम वर्किंग ऑन हाना नाउ डेज, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के पढ़ाई भी करनी पड़ रही है हाना की। एंड अदर दैन दैट टेक लीप की तो पढ़ाई चल ही रही है। फ्रेंच की भी मैं शुरू कर रही हूँ वर्कबुक, क्योंकि जब हमने A1 पढ़ा था हमने कभी वर्कबुक से नहीं पढ़ा था, हमने उतनी ही चीज़ें पढ़ी थी जितनी ट्रेनर ने बताई है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज आई हैव टू ग्रैब अ चांस और मैं पूरा वर्कबुक से कॉन्स्टेंटली पढूँ। सो आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट ओनली कि मैं कैसे फ्रेंच पढ़ रही हूँ, कौन सी बुक्स रेफर कर रही हूँ। A1 इज़ द बिगनर लेवल ना, तो बिगनर्स को कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट स्टडी पैटर्न कैन बी फॉलोड बाय बिगनर्स, ये सारा मैं उस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वो जल्दी आएगा, इट कैन बी अ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ। पर आज मुझे हाना पढ़ना है और हाना पे काम भी करना है साथ साथ। मेरी केटी भी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क ऑन इट बिकॉज आई हैव लर्नड हाना इन माई स्ट्रीम ट्रेनिंग ईदर। लेकिन वो ऐसा हो गया था कि SAP अबैप हम ज़्यादा पढ़ रहे थे, इसलिए SAP पे ज़्यादा उन्होंने फोकस करा और हाना पे थोड़ा कम। हाना का जैसे कि एक ही मॉड्यूल्स था। जो भी अभी एक्सेंचर जॉइनीज है और अबैप में घुसे हुए हैं उनको पता होगा कि मैं कौन से मॉड्यूल्स की बात कर रही हूँ। तो जो अबैप के मॉड्यूल्स है उसमें एक हाना का प्रॉपर सेक्शन है,
उस हाना के सेक्शन में बहुत लिमिटेड वीडियोस है, बहुत लिमिटेड हैंड्स ऑन है, सिर्फ हमको डाउनलोड कर लेना पड़ता है हाना स्टूडियो और उस स्टूडियो के साथ खेलना पड़ता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स दिए गए हैं। जैसे हम जावा में पैकेज लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं या पैकेजेस बनाते हैं या नए नए चीज़ें सीखते हैं, हाउ टू रन दैट जावा, नेटबीन्स और इक्लिप्स, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है जावा के रन टाइम एनवायरमेंट्स है, तो यही सब इसमें करना था। इसीलिए हाना को इतने डेप्थ में तो हमने स्टडी अब तक नहीं किया अगर मैं बताऊँ तो, और वही मुझे अभी करना है बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट विद देम। और मुझे तो लगता है कि हाँ वो लोग कुछ देंगे केटी वगैरह। सो बस टाइम की राह देख रही हूँ मैं कि कब असली लो। मेरी चेयर इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही, मैंने कितने बार बोला यार ये चेयर बदलाओ, तो लोग बदलाने को तैयार ही नहीं है। एंड दिस इज़ माई पोजिशन वाइल वॉचिंग द वीडियोज़, बिकॉज मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं नोट्स नहीं निकाल रही हूँ तो मैं पूरी रिलैक्स्ड पोजिशन में वीडियो देखूँगी। एंड यस, मेरे पास अभी नोट्स निकालने को ना नोटबुक है यहाँ पे, ना पेन है, ना डिजिटल पेन है, तो मुझे उठने की भी इच्छा नहीं हो रही। आई जस्ट रेस्ट एंड वॉच वीडियोज़, जितना मुझे याद रहेगा दिमाग में। यहाँ पे मैं मेमोरी मैप्स क्रिएट करूँगी पहले तो दिमाग में, और जितना याद रहेगा वो मैं जाके वहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। एनिमेशन नहीं है वीडियो में, जो कि नहीं है यहाँ के मॉड्यूल्स में। चुप, यहाँ के मॉड्यूल्स में तो एनिमेशन नहीं है, तो आप बनाओ, आप क्रिएट करो वो सारे एनिमेशंस, क्योंकि बचपन में जब हम पढ़ते थे, ये जो ई लर्निंग वगैरह आया ये अभी के बच्चों के लिए एकदम नर्सरी स्टैंडर्ड से है। पर मुझे याद है मेरे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड से आया था, पर 8 तक तो मैं पास हुई, मैंने टॉप किया। वो कैसे किया? मेमोरी मैपिंग के थ्रू। तो ये मेमोरी मैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी वीडियोस देखते देखते आई मेमोरी मैप, उसके बाद आई गो ब्रिंग माई बुक हियर एंड ट्राई टू राइट इट डाउन वॉट एवर आई हैव लर्नड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के वीडियो में से अगर मैं 5 लाइन भी लिख पाई तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही मुझे लगता है कि हम पूरा एडैप सीख पाएंगे, पूरा हाना सीख पाएंगे। ऐसे 5 5 लाइन लिखते लिखते हम अपना नॉलेज बढ़ा पाएंगे। और अभी जो मैं बुक पढ़ रही थी एटॉमिक हैबिट्स, वो भी तो यही बताता है यार कि बस 1% इम्प्रूवमेंट लानी है हमें। साल के एंड तक वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ। Here's the left और एप्पल। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज है क्योंकि रोड का काम चल रहा है, पर वील स्टार्ट राइटिंग और देखते हैं हमको कितना याद है। लैपटॉप मैंने साइड पर रख दिया है, सो हियर वी गो। पांच लाइन भी लिख लो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड हियर आई एम विद दीज मेनी थिंग्स। तो मैंने क्या क्या लिखा वो बता देती हूँ। मैंने ऐप की डेफिनेशन लिख दी कि वो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है और उसमें क्या क्या वेराइटीज़ आती है। फिर ए डेफिनेशन लिख दी, उसका लॉन्ग फॉर्म लिख दिया। फिर आईडॉक का लिख दिया। फिर स्मार्ट फॉर्म्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो स्मार्ट फॉर्म के टी कोड के बारे में लिख दिया, जो कि स्मार्ट फॉर्म्स ही होता है। फिर 3 लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर लिख, जो कि है प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस लेयर। और एप्लीकेशन लेयर एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो भी कोड राइटिंग होती है वो सब वहाँ होती है। और प्रेजेंटेशन लेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड यूज़र। सो वी आर द यूज़र। एंड सिस्टम में मेन तो एप्लीकेशन लेयर ही होता है और डेटाबेस लेयर का कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। डेटाबेस में हम अपने सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं जब भी लगे। मैंने उस 5 मिनट के वीडियो से पढ़ा, लिख डाला। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए पीप्स आई गॉट रेडी। बाल बांध लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड बस अभी मैं करूँगी थोड़ी सी पूजा एंड लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू आवर वर्क। आफ्टर दैट वी विल हैव लंच, और लंच में देखते हैं आज क्या बना है।
तो जो भी काम एक्स्ट्रा का था मैंने निपटा दिया। अभी मेरा लंच ब्रेक हो गया है, नियरली 1 बज गया है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लंच राइट नाउ। देखते हैं लंच में क्या बना है, हो कुछ अच्छा बनाओ। मेरे को तीखा खाने की इच्छा नहीं हो रही आजकल। और अभी मैं जस्ट ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छी रामेन देखी। लेकिन वही बात हो जाती है कि रामेन नूडल्स रामेन फॉर्म में खाने में मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ शाम को हम बनाएंगे रामेन नूडल्स, लेकिन बहुत ही देसी फॉर्म में, और उसका शॉर्ट भी मैं रिकॉर्ड करने का सोच रही हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। माय थाली इज़ रेडी हियर और मैंने नींबू लिया है। नींबू मुझे लेने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला मुझे तीखा खाने की इच्छा नहीं होती है आजकल, बहुत ज़्यादा जल जाता है, इसीलिए मैंने वो नींबू लिया है। और मैं इतना ही खा के फिनिश करूँगी, साथ साथ देखूँगी मैं व्लॉग्स। मनीति व्लॉग्स, इन्होंने नया नया चैनल शुरू किया है और मुझे इनके ब्लॉग्स बहुत पसंद है क्योंकि आई वॉज देयर फॉलोअर फ्रॉम इंस्टाग्राम। और अब उन्होंने जब यूट्यूब पे इनिशिएट किया है हमें इंटरटेन करने का, तो सो आई एम वन ऑफ द मेंबर हु इज़ सपोर्टिंग देम। सो खाना एंड ब्लॉग। सो आई जस्ट सिट लाइक दिस एवरी डे टू ईट इन द हॉल, और बस अभी खाते हैं अपना खाना। सो एज प्रॉमिस्ड मैं बना रही हूँ रामेन। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई वाज मैनेजिंग रामेन विद द वर्क ओनली, और अब तो थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया और रामेन भी बनने आ गए, तो देखते हैं रामेन कैसे बने। बस मैंने इसके लिए लॉन्ग वीडियो के लिए पूरा रामेन का ट्यूटोरियल कैसे बनाना है, देसी रामेन, वो सब शूट नहीं करा है, वो शॉर्ट में शूट करा है। अगर किसी को उसका रेसिपी चाहिए होगा तो देख लेना, मैं अपलोड कर दूँगी वो जल्दी, मतलब इस वीडियो के साथ साथ ही आगे पीछे ही अपलोड हो जाएगा वो। सो लेट्स टेस्ट। सो माय ब्यूटीफुल पीप्स, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जस्ट फील इट। और पता नहीं मैं लेके तो आई हूँ ये चॉपस्टिक्स, पर मुझे खाते आएगा या नहीं, क्योंकि 2 साल पहले तक व्हेन आई यूज्ड टू ईट मैगी लाइक अ स्नैक फॉर आफ्टरनून और इवनिंग, तो मैं इतना ज़्यादा चॉपस्टिक यूज़ करती थी और इतना ज़्यादा खाती थी इससे। पर अब जब से मैं गई हूँ पुणे, मैंने मैगी खाना बंद कर दिया, क्योंकि पीजी में ऑब्वियसली हमारे इंडक्शन वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं खाती ही नहीं हूँ। बट या मे बी मैं नहीं बोली हूँ, पर गर्म बहुत है तो इसको पता नहीं कैसे मुंह में डालना है। आई नीड टू वेट। पर हाँ, मुझे रिव्यू तो देना ही पड़ेगा कि बनी कैसे। आई हैव ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोग मैगी इस तरीके से बनाते हैं, पर टॉप रैमेन इस तरीके से बनाना वॉज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ माई लाइफ। तो इसीलिए इसको टेस्ट करे बगैर तो मैं आपको जाने नहीं देने वाली। और मैं, ओह माय गॉड, मेरे कीबोर्ड पे भी गिर गया लैपटॉप के। चलो इसको इतना ही खाती हूँ मैं, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है यार। इट्स डिसेंट। और ज़्यादा तो मुझे मैगी की टेस्ट आ रही है, टॉप रैमेन की नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया, वो एक्स्ट्रा वाला मैजिक मसाला, मैगी मैजिक मसाला जो ऐसे सब्जियों में डालते हैं वो डाल दिया, फिर रेड चिली डाल दिया, टर्मरिक पाउडर डाल दिया। इतना सब कुछ डालने के बाद इसका नॉर्मल देसी हाउस होल्ड वाला टेस्ट आना तो बनता है, क्योंकि मसाले ही अपन ने देसी डाले हैं। सो गाइस, पहले मैंने सोचा था इस दिन को अब पॉजिटिवली एंड करेंगे, पर देखो मेरे साथ कितनी नेगेटिव चीज़ हो गई। मेरे आइस रोलर में से आइस ही टूट गया और ये पूरा पानी में कन्वर्ट हो रहा था। पर कोई नहीं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अच्छे नोट पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टेइंग विथ मी टिल द एंड। बहुत ही जल्दी मैं फुली डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी जिसमें बताऊंगी हाउ डिड आई गेट इनटू फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय हैप्पी प्लेस। दिन की शुरुआत भी यहीं से की और एंड भी यहीं से कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।